सियार और सियारी। अच्छा, मेरी भाषा तो आप लोग सब पकड़ रहे हैं ना? हम सब वही हम तो सियार और सियारी जब वो रहते थे तो एक दिन सियारी ने पूछी सियार से, भाई ये बताओ कि सब लोग आकर गांव में घर में रहते हैं, हम लोग जंगल में सीमान में क्यों रहते हैं? तो सियार ने कहा, उन लोगों के पास गांव के प्रधान का, मुखिया का, मंत्री का लिखा हुआ पट्टा होता है, कागज होता है, उन लोगों के पास है, हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम लोग गांव में नहीं रहते हैं। तो सियार जो था सियारिन का भक्त था। सियारिन ने कही कि अच्छा तो जाओ, आप भी गांव में जाओ, मुखिया जो होंगे, गांव का प्रधान होंगे, सरपंच होंगे, उनसे पट्टा लिखवा लो, हम लोग चलकर गांव में रहे। तो सियार बेचारा लाचार हो गया, कहा ठीक है, नहीं मानूंगी तो आज मैं जा रहा हूँ गांव में, और सरपंच है, मुखिया है, प्रधान है, उनसे मैं लिखवा देता हूँ। वो जब चला तो हुआ क्या, जब गांव में चला तो हुआ क्या कि जैसे गांव के बच्चे एक गुड्डी पतंग उड़ाते हैं ना गांव के बच्चे, वो पतंग उड़ा रहे थे और पतंग की डोर गई कट, पतंग की रस्सी कट गई, पतंग उड़ता हुआ जा रहा था, उधर से सियार आ रहा था और वो पतंग जाकर सियार के गले में फंस गई। जब सियार के गले में पतंग फंस गई तो सियार का बचने का सियारिन से बड़ा अच्छा तरीका है। अब ले जाकर वो पतंग जब सियारिन के पास गया तो सियारिन ने पूछी, भाई ये बताओ सियार कि क्या तुमको गांव में रहने के लिए पट्टा मिल गया? कहाँ बेशक मिल गया, देख नहीं रहे हो मेरे गले में, देखो मेरे गले में, ये गांव का प्रधान जो थे, सरपंच थे, ये पट्टा मुझको दे दिया और मुझे मिल गया है, मैं अब हम दोनों चलकर आराम से गांव में रहेंगे। तो सियारिन ने कहा तब फिर देर करने की क्या बात है, जिस स्थान का, जिस जगह का तूने पट्टा कराया है, चलो चलो वहां पर चला जा। तो अब वो सियारिन चलते थे, लेकिन सियार को पता था कि मैंने पट्टा उल्टा नहीं कराया है, वो पट्टा नहीं है। तो सियारिन आगे आगे चल रही थी, सियार पीछे पीछे, सियारिन आगे आगे जा रही है, सियार पीछे पीछे। जब गांव के पास गए तो गांव के बच्चों ने जब देखा कि सियार और सियारिन आ गए तो गांव पर बच्चों का काम है सियार सियारिन को देखकर थोड़ा शोर मचाना। अब बच्चे शोर मचाने लगे, अरे सियार सियारिन आ गए, गांव के ये लफंगे कुत्ते जैसे होते हैं, जिसको कहा जाता है कुत्ता, वो लफंगे, उन कुत्तों को ललकार दिया। जब ललकार दिया तो कुत्ते अपना भौंकते हुए सियार सियारिन के पीछे भागने लगे। सियार सियारिन के पीछे जब भागने लगे तो सियार तो पहले भागने लगा, सियारिन पलट कर देखी सियार भाग रहा है, तो सियारिन भाग रही है और चिल्ला रही है, अरे सियार भाग कहाँ रहा है, एक पट्टा दिखाओ, पट्टा। तो सियार ने कहा कि मार सर पट्टा, ही नकली पट्टा। तो हमारे आपके बीच में ऐसे प्रेमी, गुरु महाराज ने कहा ये प्रसंग में सुनाया था, कहने का आगे ऐसे नकली पट्टा लेकर बहुत से लोग घूमेंगे, नकली पट्टा लेकर घूमेंगे, लेकिन कुत्ते की तरह उन लोगों के सामने बहुत से लफंगे जहां जहां भाव भाव कर कर हमारी आपकी बोली बंद करेंगे, कहीं इन्हीं में दया उतर गई है, इन्हीं में दया उतर गई। आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, गुरु महाराज ने इनसे ये करवाते थे, अरे गुरु महाराज ने क्या हमसे पानी भरवाते तो मैं जलाशय हो जाऊंगा? गुरु महाराज हमसे पानी भरवाते थे, मैं जलाशय थोड़ा हो जाऊंगा, मैं वहीं का वहीं रहूंगा जब तक गुरु की दया नहीं होगी। गुरु महाराज अपने पास बैठाते थे, क्या वो सतलोक का मालिक बन जाएगा? सोचो प्रेमी भाइयों, ये सारी बात गुरु महाराज ने छोटी छोटी कहानियां बता बता कर आज के समय के लिए याद दिलाते थे। तो गुरु महाराज का बच्चा मेरी एक एक बातों को अंतर में उतार लेना और तेरा काम बन जाएगा। सारी बातें गुरु महाराज ने कहा था अपने सत्संग के बच्चा, नूर रखने का अधिकार सिर्फ एक को है, जिसका इस नूर से उस नूर से मिल चुका हो। गुरु महाराज की तरह दाढ़ी बाल रखने वाले आज हजारों लोग हो गए। सोचो, गुरु महाराज की तुलना करते हो, गुरु महाराज की नकल करते हो, गुरु महाराज की वेशभूषा बनाते हो। ऐसे गुरु भक्तों को क्या कहा जाए? गुरु महाराज की नकल कभी नहीं। अगर दया उतर गई ऐसे आपसे मिलने, ऐसे प्रेम मोहब्बत में आपको गुरु का संदेश बता दें, वो तो काम चल जाएगा, लेकिन गुरु की नकल करना, गुरु के नकल करके रहना, ये बहुत बड़ा उन भक्तों में धाग है प्रेमी भाई बहनों। तो आप सब प्रेमियों से मेरी विनती प्रार्थना है, गुरु के आदेश का पालन करिएगा, लेकिन गुरु की नकल कभी भूल कर मत करिएगा। अगर गुरु की नकल करोगे तो लोक और परलोक दोनों चला जाएगा। अगर
परलोक दोनों बन जाएगा। ये सारी बातें गुरु महाराज ने पहले से बताया करते थे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज अपने जीवन में बहुत से खेल खेला करते थे। 83 में गुरु